हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आ जाइए बच्चों अपनी अपनी किताबें लेकर, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 6, जिसका नाम है बच्चों, क्या नाम है इसका, देखिए, पेड़ पौधों में जीवन। तो बच्चों आइए, अब हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसके द्वारा हम ये जानेंगे कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। देखिए, वैसे तो हमें पता है, लेकिन इस अध्याय में हमें कुछ और भी बताया जा रहा है। चलिए इसे पढ़ते हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस अध्याय को। आइए, तो बच्चों अब हम ये वाला पाठ शुरू करते हैं, लेकिन पाठ शुरू करने से पहले हम इसका पाठ परिचय भी पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों देखिए इसका पाठ परिचय। पशु पक्षियों और हम मनुष्यों की तरह पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उन्हें भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है ना बच्चों। साथ ही पेड़ पौधे परोपकारी भी होते हैं, यानी कि बच्चों दूसरे के उपकार के लिए सोचते हैं, ठीक है, दूसरों के भले के लिए सोचते हैं। उनका संपूर्ण जीवन ही दूसरों के लिए होता है, ठीक है बच्चों। यानी कि बच्चों पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को ही अपना जीवन दे देते हैं, ठीक है, दूसरों के लिए जीते हैं। इसलिए हमें उनकी सुरक्षा व देखभाल करनी चाहिए। आइए इस पाठ में पेड़ पौधों के विषय में पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है हम सभी के लिए। आइए बच्चों, इससे पहले हम इसका शैक्षणिक लक्ष्य भी देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, पर्यावरण प्रेम, सभी जीवों के प्रति संवेदना, फल सब्जियों की प्रकृति का ज्ञान। तो आइए बच्चों अब हम इसे पढ़ना शुरू करें। देखो पहले क्या है बच्चों, आइए इसे शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। गर्मी का मौसम था। रात के 10 बज रहे थे। बिजली कट जाने के कारण मनोज एवं उसकी बहन रुचिका अपने माता पिता के साथ आंगन में बैठे थे। अचानक रुचिका क्यारी में लगे पौधे को हिलाने लगी। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, गर्मियों का मौसम था, इसीलिए रुचिका और देखिए कौन है यहाँ पे, मनोज, ठीक है, दोनों भाई बहन अपने परिवार माता पिता के साथ जो है आंगन में बैठे थे, ठीक है, क्योंकि लाइट जो है कट चुकी थी, ठीक है, बिजली कट चुकी थी। तभी क्या हुआ, अचानक से ये जो है ना रुचिका, वो क्या करती है बच्चों, वो एक क्यारी में लगे पौधों को देखती है, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ फिर। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटी, इस समय पौधों को छेड़ना नहीं चाहिए, ऐसा उसने कहा, ठीक है, कि इस समय पौधों से मत बोलो, ठीक है, पौधे इस समय सो रहे हैं, ऐसा कहा, ठीक है। रुचिका पौधे को हिलाती हुई हंसकर बोली, पौधे भी कहीं सोते हैं, देखिए ऐसा उसने कहा, ठीक है। उसकी माँ ने क्या बताया था कि ऐसे मत हिलाओ, क्योंकि रात में पौधे भी सोते हैं, पेड़ पौधे सोते हैं ना। तो रुचिका को हंसी आ गई कि बताओ, भला पौधे भी सोते हैं, ठीक है। देखिए तब उसके पिताजी बोले, हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते हैं और जागते हैं, सांस लेते हैं, इसलिए हम अब पौधों को हिलाना बंद करो, ऐसा उसके पिता ने कहा। अब देखिए इसके आगे फिर रुचिका क्या कहती, देखो। मनोज को अपने माता पिता की बात सुनकर पेड़ पौधों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। वह तुरंत अपने पिताजी के समीप आ गया, फिर पूछने लगा, पेड़ पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, जो बच्चों इस प्रकार के जो प्रश्न उसके मन में थे, उसने अपने पिता से पूछ लिए। हमने तो ऐसा करते हुए उन्हें कभी नहीं देखा है ना, क्योंकि बच्चों देखिए हमें पेड़ ऐसी चीजें करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन बच्चों देखिए यहाँ पे पेड़ है तो जीवित है ना बच्चों, उनमें भी जीवन है। आप देखिए इसके बाद आगे, यहाँ देख रहे हैं वो चारों परिवार, देखिए यहाँ पे माता पिता और दोनों भाई बहन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखिए आगे, रुचिका भी पौधे को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास आकर बोली, बताइए ना पिताजी, उसको भी क्योंकि जानना था आखिर पौधों में जीवन होता क्या है। चलिए देखिए आप। पिताजी बताने लगे, कई वर्ष पहले लोग यही समझते थे कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता है, परंतु बाद में वैज्ञानिकों, देखिए वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तो बच्चों देखिए उनके पिताजी ने क्या बताया कि जो वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, ठीक है। देखिए वे भी खाते पीते हैं, सोते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर, रुचिका, तुम सब गुलाब के पौधों से उसके फूल तोड़ लेती हो, तब तुम्हें तो मजा आता है, लेकिन गुलाब का फूल मर जाता है, ऐसा उसके पिता ने कहा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर देखिए हम किसी भी पौधे के सारे गुलाब या फिर सारे फूल अगर तोड़ लेंगे, ठीक है, तो उन्हें दर्द तो होगा, क्योंकि वो उनमें भी जान होती है ना। देखिए तो उसके पिताजी ने बताया कि वो मर जाते हैं, ठीक है। देखिए तुमने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद ही वह फूल मुरझा जाता है ना, जिसके कारण उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं बच्चों। पंखुड़ियां यानी कि जो उसकी पत्तियां होती है ना, वो गिरने लग जाती हैं, ठीक है, और वो मुरझा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। जानती हो क्यों? जब वह पौधों से
जब वह पौधे से जुड़ा हुआ था तो उसे भोजन और पानी मिलता था। डाली से टूटकर फूल को भोजन नहीं मिल पाता है और वह निर्जीव सा हो जाता है। तो देखिए बच्चों, कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई कि देखिए जो पेड़ पौधे, देखिए जब हम फूल को तोड़ लेते हैं तो देखो फूल को पहले तो भोजन मिलता था जब वो डाली से जुड़ा था, लेकिन जैसे हमने उसे तोड़ा उसका जो खाना था, पानी था, सब कुछ बंद कर दिया आपने। और जैसे ही खाना पानी बंद होता तो बस वो क्या करेगा, वो तो मुरझा ही जाएगा ना, और धीरे धीरे वो मर जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बच्चों इसके और क्या क्या बताते हैं, देखो। मनुज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा होगा कि पौधे के 6 अंग होते हैं। देखिए कौन कौन से? जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल, है ना। जो काम मुंह हमारे लिए करता है वही काम जड़ें पौधों के लिए करती है ना बच्चों। जिस प्रकार का हमारा मुंह होता है ना, उसी प्रकार जड़ें करती हैं पौधों के लिए। जड़ें धरती से खनिज लेकर, खनिज यानी बच्चों जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो लेकर पौधों को देती हैं, और जमीन पर मिट्टी को मजबूती के लिए एक साथ देखिए साथ जगड़कर पौधे को खड़ा रखती है बच्चों। देखिए इतनी प्रकार की, देखिए उनकी जो जड़ें ना क्या करती हैं, सारी मिट्टी को देखिए एक तो पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, पौधे को देती है, और पानी को भी देखिए रोक कर रखती है। ठीक है, मिट्टी को भी पकड़ कर रखती है। ठीक है, ताकि वो मजबूत रहे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। रुचिका ने पूछा, अच्छा तो पौधे सांस कैसे लेते हैं? ये उसने पूछा फिर। ठीक है, वे देखिए पिताजी बोले, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं, है ना बच्चों। देखिए आपने, देखिए अगर आप में से कोई जो है थोड़ा बहुत भी विज्ञान के बारे में जानता है तो आपने, देखिए आपको पता होगा कि जो पत्तियां होती है, पत्तियां हो या फूल हो, कुछ भी हो बच्चों, ठीक है, पत्तियां और जो हरा वाला तना होता है देखिए उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं। ठीक है, और उन छेदों के द्वारा जो है बच्चों वो लोग सांस लेते हैं। ठीक है, देखिए यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से ढक दो कि उसे हवा ना मिले तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद वह मुरझा जाएगा, है ना, क्योंकि उसे हवा नहीं मिलेगी। पत्तियां ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने का कार्य करती हैं, काम करती हैं बच्चों। समझ आया? देखिए क्या करती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं बच्चों, देखिए उसके अंदर क्या होते हैं, वहां पे क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, और देखिए वो जो पत्ती हरी होती है, हरा होने का कारण क्या है बच्चों? क्लोरोफिल। ठीक है, तो जैसे ही क्लोरोफिल, देखिए जब सूर्य की रोशनी होती है तो बच्चों सूर्य की रोशनी में पत्तियां क्या करती है, क्लोरोफिल की सहायता से हमारे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वहां से क्या बनाती है बच्चों? भोजन बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बच्चों और क्या बताते हैं वो। मनोज ने कहा, क्या गंदी हवा को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं? ऐसा वो उसने पूछा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे आसपास है, उसने कहा कि क्या गंदी हवा को हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं? देखिए तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यह अति आवश्यक है। पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमारे वातावरण को शुद्ध करने का काम भी करते हैं। पिताजी बोले, है ना बच्चों, क्योंकि जब पौधे खाना बनाते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि देखो उन्हें ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन कहाँ से मिलता है? हमारे हवा से। ठीक है, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस प्रदूषित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर कर यहाँ से खाना बनाते हैं ना, ये उनके लिए अति आवश्यक है। अब देखिए इसके आगे बच्चों फिर मनोज ने फिर पूछा, अच्छा पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए किस प्रकार काम करती हैं? ठीक है, कार्य करती हैं, उसने पूछा। फिर देखो पिताजी ने कहा, तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा सींचे गए खनिज और पानी को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, शाखाएं पत्तियों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रहते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे उन्मुख यानी कि उनकी ओर झुकाए रहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? देखो समझ आ रही है, पत्तियां क्या करती है, देखो खाना बनाती है, उनके द्वारा जो खाना बनाया होता है वो देखिए वो तने द्वारा, शाखाओं द्वारा जो है पेड़ पौधों के हर भाग तक पहुंच जाता है, और जड़ों में जो पानी या जो खनिज पदार्थ अवशोषित होते हैं बच्चों, वो भी बच्चों पूरे पौधे के जो है हर भाग में पहुंचा दिए जाते हैं। तो चलिए बच्चों आइए अब हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं कुछ और इसके बारे में। ठीक है, देखिए और क्या क्या बताते हैं वो। पिताजी ने आगे बताया, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन ही जड़ों, तनों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है, जिसे हम खाते भी हैं। तो बच्चों देखिए हम जो भी दाल खाते हैं, फल खाते हैं, ये सब है क्या बच्चों? ये सब ये पत्तियों के द्वारा बनाया गया भोजन ही तो है, जो कि खट्टा हो जाता है और फल का आकार ले लेता है और बस हम उसे खा लेते हैं ना। तो ये सब कुछ बच्चों वही है। देखिए क्या हम जड़ भी खाते हैं? रुचिका ने हैरान होते हुए कहा। ठीक है, उसने पूछा कि क्या हम जड़ भी खाते हैं? आप देखो इसके आगे बच्चों फिर। हाँ,
चुकंदर, गाजर, मूली, शलगम इत्यादि पौधे की जड़ों के ही तो रूप है ना बच्चों। ये सारी बच्चों जड़ें ही तो है। जैसे मूली है, मूली जमीन के अंदर होती है, गाजर है, गाजर भी जमीन के अंदर है, चुकंदर भी है, ठीक है। ये सारी बच्चों क्या है, ये जड़ है, ठीक है। देखिए गन्ना, कमल, ककड़ी आदि पौधे के तने के रूप हैं, ठीक है बच्चों। समझ आ रही है, ये तने हैं और वो उनकी जड़ें हैं, ठीक है। देख रहे हैं बच्चों, ये जड़ें देखिए यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद देखिए ये वो सब्जियां, ठीक है, जो कि जड़ हैं। अब देखिए इसके बाद माँ बोली, पत्तियों को साग या चटनी के रूप में भी खाते हैं, जैसे कि मेथी, पालक, सरसों, चना, धनिया के पत्ते इत्यादि, है ना बच्चों। धनिया के पत्ते तो सब डालते होंगे सब्जी में, है ना। मेथी भी सब खाते होंगे सर्दियों में, है ना। ये सारी फसलें जो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, ये पत्ते भी हैं, ठीक है, पत्ते भी खाते हैं। कुछ पौधों के फल और कुछ के बीज खाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो फल, बीज, पत्तियां सब कुछ खाए जाते हैं। आप देखिए आगे, पिताजी ने बच्चों से पूछा, बताओ तो किन किन पौधों के फल सब्जी के रूप में खाए जाते हैं, ठीक है, उन्होंने पूछा। अब देखिए साधारण सा प्रश्न था, फिर भी बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाए, ठीक है। वो जो है बच्चों उनका उत्तर नहीं दे पाए। आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या उत्तर दिया जाता है। देखिए फिर पिताजी ने कहा, देखो काशी फल तो फल ही कहलाता है, टमाटर, भिंडी, बैंगन आदि भी पौधे के फल ही हैं। देखिए बच्चों, हम जो सब्जियां खाते हैं वो क्या है, वो फल ही तो है, ठीक है। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं, यही उनके फल होने की पहचान है। तो बच्चों देखिए, अगर कोई फल है तो उसके अंदर क्या मिलेंगे, आपको बीज मिलेंगे, है ना, ऐसा उन्होंने बताया, यही उसकी पहचान है। अब देखो मनोज बोल उठा, पिताजी आपने यह तो बताया ही नहीं कि हम किन पौधों के बीज खाते हैं, ठीक है। हम किन पौधों के बीज खाते हैं, वो ये जानना चाहता था। सारी दालें पौधों के बीज ही तो होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मटर की फली, सेम, ग्वार की फली, लोबिया इत्यादि। देखिए बच्चों यहाँ पे ये सारे क्या हैं, ये बीज ही तो हैं जिन्हें हम खाते हैं। जैसे कि मटर है, मटर के बीज ही तो हम खाते हैं बच्चों, है ना। अब देखो इसके आगे, ये देखिए और क्या बताया हमें। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में चली गई, परंतु बच्चे पिता के पास ही बैठे रहे। बच्चों की रुचि देखते हुए पिताजी ने आगे बताया। देखिए पिताजी ने आगे क्या बताया, हमारा जीवन पेड़ पौधों की दुनिया पर निर्भर करता है, हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है ना। देखिए पेड़ पौधे हमारे लिए अति आवश्यक है ना। देखिए हम है, देखिए पेड़ है तो हम है ना। अगर पेड़ नहीं तो हम नहीं। हम जो खाते हैं बच्चों, ये सब कुछ पेड़ पौधों का दिया हुआ ही है, इसीलिए बच्चों हमें बिना वजह जो है हमें उन्हें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है, उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। अब देखो इसके आगे बच्चों, हम सबको पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। तभी माँ ने पुकारा, ठीक है, जल्दी से आकर खाना खा लो, कहीं बिजली फिर से ना चली जाए। परंतु बच्चे अभी भी पेड़ पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। तो देखो बच्चों समझ आ, देखिए ये था हमारा कितना अच्छा अध्याय, जिसमें हमने बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में, बहुत सारे सब्जियों के बारे में, फलों के बारे में, हम कौन कौन सा भाग खाते हैं इन सब के बारे में अब बहुत अच्छे से पढ़ा पढ़ा ना बच्चों। तो क्या आप सभी को समझ आया, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसकी शब्दावली, ठीक है। देखो इसमें शब्दावली है क्या, चलिए यहाँ देखिए ये है शब्दावली और देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए अब यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ यही शब्दावली, ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों क्या है, मुरझाना यानी कि बेजान, मृत, ठीक है, डेड। पंखुड़ियां फूलों के दल, ठीक है, पेटल्स। निर्जीव मृत, बेजान, डेड। शाखाएं वृक्ष की डालें, ब्रांचेस। खनिज यानी कि रासायनिक पदार्थ, मिनरल्स। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये दूषित हवा है, ठीक है, कार्बन एंड डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। क्लोरोफिल यानी कि पौधे का हरा भाग, क्लोरोफिल, ठीक है। उन्मुख यानी कि मुंह ऊपर किए हुए, लुकिंग अपवर्ड। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये था हमारा अध्याय। आइए बच्चों अब हमने ये वाला अध्याय कर लिया है, आइए अब हम पढ़ते हैं। देखिए यह भी जाने बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, तुलसी, पीपल, नीम और बरगद दूसरे पेड़ों की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं ना बच्चों। फिर देखिए अगला क्या है इसमें, अगला है पेड़ों की कतार धूल मिट्टी के स्तर को 75% तक कम कर देती है और 50% तक शोर को कम करती हैं। तो देखिए बच्चों, इसीलिए जहाँ जिस जगह में शोर होता है उस जगह में बहुत ही लंबी संख्या में जो है बच्चों पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या है बच्चों, ये देखिए लगभग 2000 विभिन्न प्रकार के पौधों का उपयोग मनुष्य द्वारा खाना बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए इसके आगे, इंसानों की तरह पेड़ों को भी कैंसर होता है, कैंसर ग्रस्त पेड़ कम ऑक्सीजन देता है, ठीक है बच्चों। फिर देखिए पेड़ अपनी खुराक 10% मिट्टी से और 90% हवा से लेता है, ठीक है। फिर देखिए
दुनिया के ऑक्सीजन का 6% से 9% हिस्सा अमेजन के जंगलों द्वारा पैदा किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें जानी हमारे पेड़ पौधों के बारे में, है ना। बच्चों, इसके आगे अब आपको दिया है अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस अध्याय को बहुत अच्छे से सीखा और समझा होगा, है ना। और आज के बाद आप पेड़ों को बिना वजह कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। आप उनको हानि पहुंचाएंगे नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बच्चे स्वस्थ रहिए। बाय।